दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 मई तय की है और इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया था कि झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर, पूजा सिंघल को नहीं मिली बेल, याचिका खारिज। हेल्थ ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के दिन जेल में ही कटेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल देने की गुजारिश की थी और जिस पर सुनवाई की गई है। सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की कोर्ट ने मामले को असाधारण बताते हुए जमानत देने से इनकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोट किया कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से 12 से ईडी ने पूछताछ की है। वही कोर्ट ने उम्मीद की है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस पूरी कार्रवाई को खत्म करेगी। अगली खबर, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन शुरू। बता दें कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय से नामांकन पत्र लेकर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं और नामांकन के लिए आखिरी तारीख 6 मई है, जिसके बाद 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 9 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि खर्चों की जाँच के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एस गुप्ता शहर पहुंच चुके हैं। अगली खबर, धनबाद में फुटपाथ दुकानदारों का प्रोटेस्ट। धनबाद शहर के पुलिस लाइन के आसपास फुटपाथ पर ठेला, खोमचा, सब्जी, मीट दुकान लगाने वाले दुकानदारों को धनबाद नगर निगम के द्वारा हटाए जाने के खिलाफ पथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले फुटपाथ दुकानदारों ने अर्धनग्न होकर विरोध किया और फुटपाथ दुकानदारों के नेता श्यामल मजमूदार ने कहा कि दुकानदारों को हटाए जाने पर निगम के अधिकारियों ने बताया कि निगम द्वारा उन्हें पहले हटाया जा रहा है और ये भी कहा कि गरीब फुटपाथ दुकानदारों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा गया है। अब आखिर बरसों से व्यवसाय कर रहे गरीब दुकानदार जाएं तो कहां जाएं। अगली खबर की बात करें तो गांडे उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने किया नॉमिनेशन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन कर चुकी है। उनके साथ सीएम चंपई सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, माले विधायक विनोद सिंह, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। अगली खबर, हजारीबाग में 17 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार। हजारीबाग जिले की कोर्रा थाना पुलिस ने सियारी चौक के नजदीक से ब्राउन शुगर बेचने वाले लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण कुमार चतरा जिले के पथलगढ़ा थाना क्षेत्र के नवाडी निवासी हैं और इसके पास से पुलिस ने 17 ग्राम ब्राउन शुगर, बाइक सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किए हैं और पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चतरा के विभिन्न ब्राउन शुगर के डीलरों से ब्राउन शुगर को खरीदकर हजारीबाग में छात्रों एवं युवाओं को ऊंचे दामों पर बिक्री किया जाता है। अगली खबर, जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने की एनडीए को समर्थन की घोषणा। कार्यकर्ताओं से कहा कि 400 पार का लक्ष्य करें साकार। जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक रांची प्रेस क्लब में की गई और इस दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कार्यकर्ताओं को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के साथ समन्वय स्थापित करके चुनाव में सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को साकार करना है और फिर से देश में मजबूत सरकार बनानी है। और इस मौके पर मंच का संचालन भगवान सिंह ने किया। अगली खबर, अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र पैसा भेजती है और झारखंड सरकार करती है बंदरवाट। केंद्रीय मंत्री एवं खूंटी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने तमाड़ पहुंचे और विभिन्न गांव में जनसंपर्क करके जनता से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने चिड़ैया डी, लुपुंग डी, बारे डी, डिबुरजंदा, जामडी, उली, लोहर, कुरकुत्ता आदि दर्जनों गाँव में जनसंपर्क किया
और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 10 साल की उपलब्धियों की जानकारी ग्रामीणों को दी और कहा कि देश में रहने वाले किसान, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए सरकार विकास की नीति बनाने का काम कर रही है और कहा कि केंद्र सरकार ने नल जल योजना के लिए पैसे भेजे, लेकिन आज झारखंड में इसका बुरा हाल है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए मुफ्त अनाज भेज रही है, लेकिन उसका भी बंदरबाट झारखंड सरकार कर रही। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा किया कि राज्य के सभी 14 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के कोल्हान क्षेत्र में जो हुआ वह लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड में दोहराया जाएगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन सहयोगी ने 2019 में कोल्हान क्षेत्र की सभी 14 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। और ये भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम पिछड़ गए थे, लेकिन कोल्हान क्षेत्र में अपने सहयोगी के साथ सभी 14 लोकसभा सीट जीतकर अपनी स्थिति फिर से हासिल करने में कामयाब रहेंगे। अगली खबर, 10 को पुराने शिव मंदिर में हो गया अनर्थ, आधी रात को लग गई लोगों की भीड़। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में एक मंदिर में अनर्थ की खबर है और मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सकरी गली शुक्र बाजार इलाके का है। और यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है जो 10 को पुराना है। और 10 को पुराने मंदिर में देर रात कुछ ऐसा हुआ कि चंद मिनटों में मंदिर में लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल शिव मंदिर में देर रात अचानक मंदिर का घंटा बजने लगा और मंदिर के घंटे की आवाज सुनकर मंदिर के पुजारी की नींद खुली। और वो रात के अंधेरे में जब मंदिर पहुंचे तो देखा कि चोरों का एक ग्रुप मंदिर में रखे सामान पर हाथ साफ कर रहा और इसके बाद पुजारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अगली खबर, हाल के दिनों में पेशा कानून को लेकर जो मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसको लेकर मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कड़ी आपत्ति जताई। और मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार के द्वारा लाए गए जनजातीय हितों के लिए बनाए जाने वाले कानून का मूलवासी सदान मोर्चा विरोधी नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होने पर मूलवासी सदान मोर्चा प्रबल विरोध करेगा। और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि 65% मूलवासी सदान जो हजारों वर्षों से झारखंड में निवास करते आ रहे, उनकी सराह से हर पार्टी और सरकार उपेक्षा करते रही है। अगली खबर, गिरिडीह में दुकान और घर में पुलिस का छापा। गिरिडीह के जमुआ पुलिस ने मिर्जागंज में गुमटी और घर से छापा मारकर 4 किलो गांजा के साथ 18 लाख रुपए कैश बरामद किया। और बताया जाता है कि जमुआ पुलिस को मिर्जागंज बाजार में सुरेंद्र साव के दुकान में गांजा बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी और सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय प्राधिकारी को सूचित करते हुए वरीय प्राधिकारी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन कर सुरेंद्र साव के घर और गुमटी में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 4 किलो गांजा, 1.5 किलो गांजा एवं खैनी का मिश्रण, 780 पीस गोगो और गोगो बनाने वाला 12 पैकेट सामग्री एवं 18 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। अगली खबर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने की ढुलू महतो से मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर कही बड़ी बात, कहा कि जो राम को लाए हैं जनता उसे ही लाएगी। बता दें कि धनबाद भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के आवास चिटाही में श्री कृष्ण भक्त कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो और धर्मपत्नी सावित्री देवी के साथ उनका स्वागत किया गया। पूरे परिवार ने स्वागत किया और बता दें कि देवकीनंदन ठाकुर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। देवकीनंदन ने कहा कि जो राम को लाया है जनता उसे वोट लेकर केंद्र में भेजेगी और सभी सनातनी राम को अपना वोट देंगे। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है। विपक्ष को अगर लगता है कि वह एक पार्टी के पक्ष में बयान दे रहे तो उन्हें ऑफर देते हैं 2029 से पहले मथुरा में एक श्री कृष्ण मंदिर निर्माण करवा दे तो वो उनकी बात करेंगे। अगली खबर, झारखंड की अस्मिता को खत्म करना चाहती है भाजपा। गिरिडीह के गांडे विधानसभा उपचुनाव के नामांकन पर्चा भरने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाने का सपना हेमंत सोरेन और उनके सरकार के सहयोगियों ने देखा था, उसे हम सबको पूरा करना है। और ये भी कहा कि अपने पति हेमंत सोरेन और ससुर शिबू सोरेन के नामों का जिक्र करते हुए कहा कि वो भाग्यशाली है कि झारखंड के एक आंदोलनकारी नेता की बहू है। गिरिडीह की धरती से शिबू सोरेन ने जो आंदोलन शुरू किया था वो एक एक झारखंडियों की अस्मिता और वजूद से जुड़ा हुआ था। अगली खबर, झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने ईमेल के माध्यम से एक ज्ञापन राज्य के प्रधान सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं राज्य के उपायुक्त को भेजते हुए मांग किया है कि अत्यधिक तापमान में वृद्धि को देखते हुए सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी दी जाए। और झारखंड अभिभावक संघ ने अपने पत्र में कहा कि राज्य में पड़ रहे भीषण गर्मी की ओर आकृष्ट करवाते हुए छात्रों के स्वास्थ्य के हित में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में तत्काल छुट्टी की घोषणा की जाए।
अगली खबर नरेंद्र मोदी के रैली की तैयारी तेज, बता दें कि विधानसभा कोर कमेटी का बैठक आयोजन आगामी 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी के चाईबासा आगमन को लेकर पूरे कोल्हान से अधिक कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में मौजूद रहने का दिशा निर्देश दिया गया और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा महिला पुरुष की भागीदारी हो, जिसके लिए सभी नगर एवं प्रखंड के अध्यक्ष को आने एवं जाने हेतु वाहन और जलपान की जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर जमशेदपुर में डैम में नहाने के दौरान डूबने से मौत, कदमा के राहुल मंडल के रूप में पहचान की गई है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो के सतनाला डैम में नहाने के दौरान कदमा निवासी राहुल मंडल की डूबने से मौत हो गई और मृतक राहुल मंडल मूल रूप से बागबेड़ा का रहने वाला था, पर फिलहाल वह कदमा के भाटिया बस्ती में किराए के मकान में रहकर पेंटिंग का काम कर रहा था। राहुल के साथी शिवम दीप ने बताया कि राहुल बागबेड़ा का रहने वाला, पर उसने 1 साल पूर्व ही प्रेम विवाह किया और कदमा के भाटिया बस्ती में किराए के मकान में रहने लगा था। अगली खबर 1 मई को नामांकन दाखिल करेगी अनुपमा सिंह। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह 1 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी और नामांकन के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का उसी दिन गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा भी संबोधित करेंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि सेंसेक्स 800 तो निफ्टी 200 अंक उछल गया है और ये 5 शेयर बने बाजार के हीरो। शानदार शुरुआत के बाद बीएसई का सेंसेक्स 700 अंक उछलकर कारोबार कर रहा और बाजार में इस तेजी के बीच 5 शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी के बीच जहां बैंकिंग स्टॉक तेजी का सिलसिला देखने को मिल रहा, वहीं 5 शेयर ऐसे रहे जिनमें तूफानी तेजी से मार्केट को सपोर्ट मिला है और इनमें आईसीआईसी बैंक, इरेडा, यस बैंक, एनबीसीसी इंडिया और शक्ति पंप्स के शेयर शामिल हैं। इरेडा और यस बैंक के शेयर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है।